मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 126वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का प्रथम आने पढ़ रहे हैं। उसमें 43वें सूत्र तक हो गया था। आज 44वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रत्यभाव अनंतरम फलम तस्मिन्। तो 12 प्रमेयों की चर्चा चल रही है क्रम से। तो प्रत्यभाव को बता दिया। प्रत्यभाव के बाद अनंतर आता है फल। तस्मिन् उस फल के बारे में बताते हैं। फल का अर्थ कर्म फल। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यदि सबके मस्तिष्क में ये बैठ जाए कि कर्म का फल ठीक ठीक अवश्य मिलता है, तो संसार में सारे पाप बंद हो जाएंगे। चाहे हम हो कोई हो, व्यक्ति पाप कर्म इसलिए कर लेता है, उसी समय उसके मन में रहता है कोई देखता नहीं है, अथवा इसका फल मिलेगा नहीं। यदि किसी को ऐसे लगे कि 100 रुपया चोरी करा रहा हूँ और 1 लाख रुपया भरपाई करनी पड़ेगी, तो कोई करेगा क्या? चोरी कभी नहीं करेगा। चाहे वाणी से 200, चाहे शरीर से 900, व्यक्ति इसलिए कर लेता है, लगता है इसका फल मिलेगा नहीं, और जरूर मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा, ऐसे सोचे तो व्यक्ति कर नहीं सकता। सांप का शरीर कितना कैसा होता है? बहुत कोमल होता है, लेकिन उसको कोई गले में लगाता है क्या? क्या नहीं लगाते? हानि दिखती है, फिर भी व्यक्ति गलत कर्म क्यों कर लेता है? कहता है मैं जानता हूँ, जानते हुए भी व्यक्ति कर लेता है। क्यों? मन में किसी कोने में बैठा हुआ है, फल नहीं मिलेगा। यदि फल जरूर मिलेगा, तो जैसे सांप का शरीर कितना भी कोमल हो, व्यक्ति उसको पकड़ता नहीं है, गले में नहीं डालता है, ऐसे ही बुराई से बच जाएगा। सांप जैसे यदि भयंकर लगे तो भयंकर लगता नहीं, इसलिए गलत करते। तो कर्म फल एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी को दिमाग में बार बार मिठाए तो व्यक्ति बुरे कामों से हटता है। नहीं तो बुराई में भी व्यक्ति सुख का दर्शन करता है। कैसे पता चलता? क्योंकि आचरण करता। आचरण ये कहता है हम सुख देखते हैं या दुख देखते हैं। हम जो बोलते हैं वो हमारा वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान क्या है? जैसे हमारा आचरण है वो बताता है हम क्या मानते हैं। सदाचार, व्यभिचार, चाहे सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, सब आचरण बताता है हम उसको सुखदायी मानते हैं दुखदायी मानते हैं। समूह में अथवा नए स्थान पर व्यक्ति बड़े मर्यादा से रहता है, आदर्श रूप से रहता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना होता है उसका असली स्वरूप बाहर आता है। शुरू शुरू में नहीं होता है,
शुरू में तो बहुत सावधान रहता है, गलत नहीं करता है, धीरे 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 जो संस्कार है वो निकलते हैं। प्रारंभ में संकोच होता है, आलम्बन होने पर भी व्यक्ति संकोच के कारण नहीं करता। जैसे जैसे स्थिति बढ़ती है फिर व्यक्ति अन्य गलत काम को भी कर बैठता है। ये फल हमको सतर्क कर देता है, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो फल के बारे में यह परीक्षा करते हैं। इसमें उस फल के बारे में 44वें सूत्र बोलिए, सत्य कालांतरे च फलनिष्पत्तेः संशयः। तो सत्य कुछ कर्म का फल हमको सत्य मिल जाता है, शीघ्र मिल जाता है, किया फल मिल गया। मर्दन काले मर्दन सुखम, तेल मालिश करते तो मालिश करते समय ही सुख की अनुभूति होती है, जिस समय कर्म उस समय फल, तो इसको कहते हैं सत्य। सत्य शब्द कैसे बनता है? सत्य शब्द कैसे? समान हानि सत्य, समान उसी दिन मिल गया उसको सत्य कहते हैं, और एक दिन के बाद हो तो बासी हो गया। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उसी दिन फल दे देते हैं, उसी समय दे देते हैं, उसको कहते हैं सत्य। और कुछ ऐसे होते हैं कालांतर है, कालांतर में फल देते हैं। तो सूत्रकार कह रहे शीघ्र फल देने वाले, जल्दी फल देने वाले, उसी दिन फल देने वाले, और कालांतर कुछ दिनों के बाद, कुछ काल के बाद फलनिष्पत्ति है, फल की प्राप्ति होने से तीसरे प्रकार में संशय होता है। ये दो तो मानते हैं कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो तुरंत फल दे देते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो थोड़े दिन के बाद फल देंगे, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल मिलता है कि नहीं मिलता है उसमें संशय है। आपको कभी संशय होता है? नहीं होता है? ललिता जी, होता है संशय कि कर्म का फल मिलता है नहीं मिलता है? चलो आपका संशय दूर होगा। भाष्य लिखिए, पचते दुग्धे इति सद्यः फलम ओदनम ओदन पयसी। पचते खाना पका रहा है, खाना पकाने में समय लगता है, परिश्रम करता है व्यक्ति, उसका फल कब मिलता है? तुरंत मिल जाता है। आज बनाया भोजन, अभी थोड़ी देर बाद आप भोजन करेंगे, जो पकाने का कर्म है उसका फल क्या मिलेगा? तुरंत मिलेगा, सद्य। इसमें तो संदेह नहीं है ना। तो सद्य मिल गया। दुग्धे, दूध द्वारा, दूध तो नया कर्म है, उस कर्म का फल क्या? दूध निकलता है, दूध मिल गया, तो ये भी तुरंत मिल गया फल। तो पंचती दुग्धे थे सत्य, शीघ्र फल देने वाले हैं। ओदन पयसी, भात मिलता है और पयस दूध मिलता है, इन दोनों इस दो कर्म का फल है। कर्षति वपते इति कालांतरे फलम सस्य अधिकम। खेत जोत रहा, खेत में हल चला रहा, फल कब मिलेगा? 5-6 महीने के बाद मिलेगा, अभी हल चला रहा है। और ऐसे बापति का अर्थ बीज बोना, तो बीज बो रहे तो कब फल मिलेगा? 3 महीने के बाद, 100 दिन के बाद, लगभग 100-125 दिन में सस्य हो जाते हैं। गेहूँ हो, धान हो, मूंग हो, 100-125 दिन में ये हो जाते हैं। तो कालांतर में फल मिलता है, इसमें तो संशय नहीं है ना। गेहूँ बोएंगे तो फसल में गेहूँ काटेंगे, धान बोएंगे तो धान काटेंगे। जो हम बोते हैं, खेती करते हैं, तो फल मिलता है। आगे, अस्ति च इयं क्रिया अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति एतस्याः फले संशयः। अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः,
स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र से हवन करें। अग्निहोत्र दैनिक यज्ञ जो करते हैं उसको अग्निहोत्र कहते हैं। अग्निहोत्र का क्या उत्पत्ति है? हूयते अस्मिन् इति अग्निहोत्र। अग्नि में हूयते आहुति दिया जाता है, जिसमें उस क्रिया को अग्निहोत्र कर्म कहते हैं। अग्निहोत्र एक कर्म है। और स्वर्ग की कामना करने वाला हवन करें। इति एतस्या फल संशय, इसके फल में संशय है। कौन से फल में संशय हुआ? कि यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें संशय है। खेती कर रहा है उसमें कोई संशय नहीं है। भोजन पका रहा है उसमें कोई संशय नहीं है। संशय किसमें है? जैसे आपने किसी को दान दिया, अब उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, संशय। ऐसे ही किसी ने यज्ञ किया, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, संशय। किसी की सेवा की, वृद्ध व्यक्ति के, रोगड़े व्यक्ति की सेवा करते तो उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ संशय होता है। ऐसे ही है ना। अथवा किसी ने उल्टा भी ले लो, किसी ने किसी की हत्या कर दी, अब दिख रहे नहीं ना फल, तो इसमें संशय है। कोई चोरी करता है, कोई व्यभिचार करता है, चोरी करके पुलिस की पकड़ में आया नहीं, तो संशय होता है कि भाई इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उसको प्रस्तुत किए। तो उत्तर दे रहे 45वें सूत्र सिद्धांतिका है। सूत्र बोलिए, न सत्य कालांतर उपभोग्यत्वात्। सिद्धांत कहता है कोई भी कर्म का फल सद्य नहीं होता है। सद्य मतलब तुरंत नहीं मिलता, थोड़े काल के बाद ही मिलता है। कहीं थोड़े काल, कहीं और थोड़े काल, और कहीं अगले जन्म। कर्म का फल हमेशा करते समय नहीं मिलता, करने के बाद मिलता है। करने के कुछ देर बाद किसी किसी कर्म का फल मिल जाता है। कुछ दिन, कुछ महीने के बाद कुछ मिल जाता है, कुछ वर्षों के बाद कुछ मिलता है। और कुछ कर्म का फल इसी जन्म में नहीं मिलता, अगले जन्म में मिलता है। पढ़ाई करता है व्यक्ति, कब से कब तक? आजकल तो तीसरी कक्षा से नहीं, 3 साल की आयु में पाठ आरंभ कर देते हैं और पढ़ता है कब तक? 20 साल 25 साल तक पढ़ाई करता है। उसके बाद उसका फल मिलना शुरू होता है। पढ़ाई परिश्रम करके ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका उपयोग करके जो लाभ उठाना है, पैसा कमाना है, वो उसको बाद में होता है, ज्ञान मिल जाता है। तो ऐसे कालांतर में फल मिलता है। तो हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल मिलेगा। वैशेषिक में इस बात को 2 बार बताया। जिस कर्म का फल अभी प्राप्त नहीं हुआ तो वो अभ्युदय के लिए होता है, अर्थात भविष्य काल के लिए वो संचित हो जाता है। कर्म का फल मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो संचित होकर रह गया। किसी एक व्यक्ति ने भोजन बने तो एक व्यक्ति तो 5 के वो भोजन बनाता है, वेतन मिल जाता है, उसका हो गया। लेकिन एक व्यक्ति वेतन नहीं लेता है और भोजन बनाता है तो उसका फल कब मिलेगा? बाद में मिलेगा, कालांतर में मिलेगा। कब मिलेगा नहीं कह सकते, निश्चित नहीं है। अभी पुराना फल सब चल रहे, और जब पूरा हो जाएगा तब नया फल आरंभ होगा। अब पुराने का आरंभ हो चुका है, वही मिलेंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे तब नया फल मिलेगा। पिछले महीने कोई व्यक्ति बहुत दिन छुट्टी में रह गया था और इस महीने उसको वेतन नहीं मिला अथवा कम मिला। अब हम इस महीने में तो रोज ड्यूटी जा रहा है, ठीक काम कर रहा है। तो कहता था अगर ठीक काम कर रहा हूँ
फिर वेतन नहीं मिला, तो पिछले महीने का है, इस महीने का तो अगले महीने मिलेगा। कालांतर उपभोग्यता, कालांतर में भोग करने योग्य होने से। कुछ काल लगता है उसमें भी, जैसे आपने थोड़ा समय तो लगता है सब जगह। आपने पहला बार ग्रास लिया, उसमें भूख नहीं मिटा ना, उसमें थोड़ी शांति हुई। फिर वो जो आपके पहले बार ग्रास खाया, ऐसे अनेक ग्रास खाने के बाद वो तृप्ति आती है। तो पहला ग्रास बेकार नहीं गया। मान लीजिए आपने कितना कहते हैं 32 ग्रास खाया, तब तृप्ति हुई, तो पहला ग्रास बेकार नहीं है। पहला ग्रास जाकर जुड़ गया, ऐसे जुड़ जुड़ कर वो फल देते हैं। और हमने जो खाया, ये खाने का कर्म एक अलग है, और ये जो भूख का मिटना ये एक अलग है। दोनों अलग अलग है। कर्म का फल बड़ा विचित्र है, विस्तार है, पूरा लंबा। बिजली वगैरह का झटका लगता है, वहाँ पर हमने किसी स्विच में हाथ डाल दिया तो वो तत्काल ही होता है। कर्म का परिणाम है ये भी, जो भोजन खाने से भूख मिटती है, कर्म का परिणाम है। इसमें सद्य से परिणाम लेंगे या फल लेंगे? सद्य फल सद्य नहीं मिलता है, फल बाद में मिलता है। आपने जो खाया वो पाचन होकर शरीर को पुष्ट करेगा या निकृष्ट करेगा, वो बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। फल बाद में मिलता है, परिणाम तुरंत होता है। ठीक है। भाष्य देखिए, स्वर्ग फल श्रूयते, स्वर्ग फल सुनाई देता है। तच्च भिन्ने अस्मिन् नेहे भेदात् उत्पद्यते। जो अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग काम, स्वर्ग फल वहां पर बताया गया, जो यज्ञ करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। ये जो बात सुनाई देती है, भिन्ने अस्मिन् देहे, इस शरीर के नष्ट होने पर अगले जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देह भेदात्, दूसरे देह में प्राप्त होता है। इति न सद्य, इसलिए वो सद्य नहीं है। कहावत में है ना, खुद मरे बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए क्या होगा? मरना पड़ेगा। मतलब आपने यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया, बहुत बढ़िया कर्म किया, इससे आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। कई लोग कहते स्वर्ग तो इसी संसार में, फिर अगले जन्म में मिलेगा, ऐसे क्यों कहते? आपने जो पुण्य किया इसका फल, जो स्वर्ग की प्राप्ति, उसमें दिव्य शरीर प्राप्त होगा। अब तो शरीर मिल चुका, इस शरीर तो दिव्य कैसे होगा? ये तो मिल चुका है, इसको तो भोगना पड़ेगा। दिव्य शरीर की प्राप्ति अगले जन्म में होगा। तो जो भी बढ़िया कर्म करते, यज्ञ करते हैं, तो उसका फल जो दिव्यता है वो अगले जन्म में प्राप्त होगा। कुछ कर्म का फल इस जन्म में मिल जाता है, कुछ अगले जन्म में मिलता है। जो अति विशेष होता है वो इसी जन्म में नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया वो अगले जन्म में ही मिलेगा, इस जन्म में हो नहीं सकता। माता पिता आपको मिल चुके हैं, वो तो और बदलेंगे नहीं, वो तो अगले जन्म में ही होगा। ग्रामादि कामानम आरंभ फलम इति। ग्रामादि कामानम, ग्राम आदि की कामना, गांव की कामना मतलब मैं गांव का मुखिया बन जाऊं, इसके लिए भी यज्ञ का विधान। ऐसे यज्ञ करेंगे तो गांव में नेता बन जाएंगे, सरपंच बन जाएंगे। तो बहुत सारे लोग करते हैं, यज्ञ करके इलेक्शन में खड़े होते हैं। इसके लंबे व्याख्या कभी और चर्चा कर सकते हैं। स्वामी जी जैसा उदाहरण दिया था कि बिजली का झटका लगता है तो वो परिणाम में गिना जाएगा, न कि फल में। इन्होंने जो पचती दोग्धी सद्य फलम ओदन पयसी, ये जो उदाहरण दिया है, ये परिणाम में नहीं आएगा? ये क्यों? तुरंत कर्म तैयार होता है भाई, परिणाम नहीं है।
परिणाम मतलब तुरंत प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है उसको परिणाम कहते हैं। पचाने का कर्म, ये आप एक तो देख तो गर्म पानी में चावल डाल दिया, वो गल कर हो गया, उसको ये कर्म थोड़ी कह रहे। एक व्यक्ति जो कर्म कर रहा, पकाने का कर्म कर रहा, उसका कह रहे। उसका क्या फल मिलेगा? भोजन। और क्या, भोजन मत बनाओ, भूखे रहोगे, पकाएंगे तो भोजन मिलता है। लेकिन कोई पाचक आदि होते हैं, वो खुद तो भोग नहीं करते, किसी के घर काम करने जाते हैं तो बना के रख देते हैं, तो उसने कर्म किया पकाने का, वेतन, तो वो तो कालांतर में हुआ ना, सद्य का हुआ फिर वो। भाई रोज का रोज उसका वेतन हिसाब होता है, भले दिया बाद में, आज जो पका है इसका हिसाब तो आज हो गया ना। और जब वेतन की उत्पत्ति कब हुई, आज या कल या महीने के बाद? दिया जाता महीने के बाद, और होता तो रोज ही। तुरंत हो गया। आज मजदूरी करो, मजदूर क्या करते, सुबह जाते काम करने, शाम को आते समय 200 रुपया 500 रुपया हाथ में लेकर आते हैं। सद्य का अर्थ समान हानि, इसलिए व्याकरण पढ़ा। नहीं, वो तो ठीक है, सद्य मतलब समान एक ही दिन में जो मिलता है। हाँ। तो परिणाम स्वामी जी तत्काल ही मिलता है, कभी मतलब तुरंत कुछ कालांतर में नहीं मिल सकता परिणाम? मिलना का अलग चीज है, परिणाम होना कहते हैं। परिणाम होना जैसे? मिलना तो आपका परिणाम दूसरों को भी भोगना पड़ सकता है। आपने तार लाकर किसी को लगा दिया, मरेगा वो, परिणाम तो उस पर आया, आप पर थोड़े आया। आप तो पुलिस से भाग गए, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। परिणाम एक का कर्म का परिणाम दूसरा भी भोगता है, वो तो भोगता है। फल वही भोगेगा। नहीं, परिणाम का मैं ये पूछ रहा हूँ स्वामी जी, परिणाम का जो परिणाम होगा क्रिया का, वो तत्काल ही होगा या फिर कुछ कालांतर में भी हो सकता है? कालांतर में जो होता है उसको प्रभाव कहते हैं। फिर सोशल मीडिया में वायरल होगा कि जी। फलाना व्यक्ति ने ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया, उन लोगों में जोश आएगा, वो प्रभाव है। आगे देखिए, तो सिद्धांत ने कहा कि कालांतर में होता है। ग्रामादि कामनम, ग्राम आदि कामना करने वाले का आरंभ फलम, उत्पत्ति का जो फल है वो कालांतर में होता है। आज यज्ञ करेंगे तो कुछ दिन बाद आपको फल मिलेगा, तुरंत नहीं मिलता, कुछ दिन बाद। यज्ञ का फल तो तुरंत नहीं मिलता है। बस कोई भी धर्म का कार्य करते हैं तो आपके जेब से पैसा खाली होगा, बढ़ेगा। कोई भी धर्म का कार्य आप करेंगे तो जेब खाली होगा, फिर बाद में जेब बढ़ेगा। वो हो सकता है इस जन्म में ना हो, अगले जन्म में हो, अथवा कुछ काल के बाद होगा, कुछ वर्षों के बाद होगा, होगा जरूर। आगे देखिए 46वां सूत्र बोलिए, कालांतरेण अनिष्पत्ति हेतु विनाशात। तो पूर्व पक्षी का सूत्र है, पूर्व पक्षी कह रहा है कालांतरण अनिष्पत्ति, कालांतर में फल की उत्पत्ति हो नहीं सकती, फल की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है? हेतु विनाशात, जिससे फल की उत्पत्ति होगी वो तो खत्म हो गया। आपने यज्ञ किया, यज्ञ का कार्य तो पूरा हो गया, तो यज्ञ से यदि स्वर्ग मिलता है तो जब तक आपकी मृत्यु होगी तब तक तो यज्ञ नहीं है, यज्ञ खत्म हो गया, फिर मिलेगा कैसे? आपने दान दिया, दान देने में 5-10 सेकंड लगता है, तो 5-10-15 सेकंड में आपने दान देने का कर्म पूरा कर दिया, तो कर्म तो खत्म हो गया, फल तो अभी मिला नहीं, आगे कैसे मिलेगा? तो कर्म से फल मिलता है, कर्म तो खत्म हो गया, तो कालांतर में फल की प्राप्ति हो नहीं सकती। समझ में? सूत्रार्थ पूर्व पक्षी कह रहा है धस्तायाम प्रवृत्ते फलम न कारणम अंतरण उत्पत्तुम अर्हति।
प्रवृत्ति के ध्वस्त हो जाने पर, प्रवृत्ति अर्थात कर्म, क्रिया, क्रिया कहिए, कर्म कहिए, यज्ञ आदि जो कर्मकांड होते हैं वो तो थोड़े काल के होते हैं, वो खत्म हो गए। तो प्रवृत्ति फलम, फिर उस प्रवृत्ति का फल कारणम अंतरेण, बिना कारण के नहीं हो सकता। आज यज्ञ किया, आज तो यज्ञ खत्म हो गए, स्वर्ग कब मिलेगा? अगले जन्म में। तो अगले जन्म तक तो यज्ञ है नहीं, यज्ञ से ज्यादा मिलता है, तो यज्ञ तो खत्म हो गया, यज्ञ दे नहीं सकता फल। ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा न खनो भाई विनष्टात् कारणात् किंचित उत्पद्यते। जो कारण विनष्ट हो गया उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता है। प्रारंभ में जो मैं भूमिका में कह रहा था, व्यक्ति गलत काम क्यों करता है? यही सोचता है कि कर्म कर दूंगा, कर्म तो खत्म हो जाएगा, कोई देखा नहीं, जाना नहीं, कोई फल मिलेगा नहीं। ऐसे लगता है कि कर्म कर दिया, कर्म तो खत्म हो गया। कर्म कभी खत्म नहीं होता है, वो सिद्धांत बताएगा आगे। तो विनष्ट हो जाए, यदि कर्म का नाश हो गया तो नाश हुए कर्म से तो फल उत्पन्न नहीं हो सकता है, चाहे अच्छे शुभ कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। कर्म खत्म हो गया तो फल कैसे देगा? ऐसे पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया। सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा है। 47वां सूत्र बोलिए, प्राण निष्पत्ति है वृक्ष फलवत् तत्स्यात्। प्राण निष्पत्ति, निष्पत्ति से पहले, अर्थात जब तक फल की उत्पत्ति नहीं हुई तब उससे पहले पहले जितने भी हम कर्म करते हैं वो सब वृक्ष के फल के रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसे सिद्धांत का। ऐसे ही तत्स्यात्, कर्म का फल भी ऐसे होवे। अर्थात मान लीजिए आपने आज बीज बोया तो फल कब मिलेगा? बहुत दिनों के बाद मिलेगा, कई महीनों के बाद, कई वर्षों के बाद भी हो सकता है। नारियल बोएंगे तो 1-2 महीने में तो मिलेगा नहीं, कई साल के बाद मिलेगा। तो जो अभी हमने बीज को बोया, उसमें पानी लगाया और कांटे आदि आवरण किया, पशु पक्षी उसको न खा जाए, इतने सब किया और रोज रोज उसमें पानी डालते रहे, फल मिलेगा कुछ वर्षों के बाद। तो जो प्रत्येक कर्म उसमें आपने किया, जब तक फल प्राप्ति नहीं होती, वो सारे कर्म मिलकर आपको फल देते हैं। बीज को बोने से लेकर, पानी डालने से लेकर, और भी जो जो कर्म आपने किया, सब कर्म मिलकर फल को प्रदान करते हैं। ऐसे ही हम जो भी कर्म करते हैं वह एकदम फल नहीं देता है, वो कालांतर में जाकर फल देता है। जैसे बीज बोया था, आज फल मिला कई सालों के बाद, ऐसे कर्म आज किया तो फल कई साल के बाद मिलेगा। ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है। भाष्य देखिए, यथा फलार्थिना वृक्षमूले शेकानि परिकर्म क्रियते तस्मिंश्च प्रध्वस्ते पृथ्वी धातुर अवधातुना संग्रहितः आन्तरेण तेजसा पच्यमानो रसद्रव्यम निर्वर्तयति। जैसे फलार्थिना, फल की इच्छा करने वाला, जैसे विद्यार्थी होता है ऐसे फलार्थी। पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं? ताकि हमको फल मिले। जो फल की इच्छा करता है उसको कहते हैं फलार्थी। तो फलार्थी ना, फल के चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा वृक्षमूले, पेड़ के जड़ में सेकादि परिक्रमण किया था। सेक का अर्थ सिंचाई, पानी डालता है, पानी की सिंचाई करता है। सेकादि परिक्रम संस्कार
करते, आदि दे दिया, कुछ गोबर का खाद भी डाल देते हैं, और भी कर्म करते। बीज को लेकर आपने एक गड्ढा किया, बीज को डाल दिया, तो वहाँ पेड़ पौधे अच्छे नहीं होंगे। लेकिन वो मिट्टी को यदि चारों तरफ से खोद दिया, मिट्टी को हल्का कर दिया, तो वहाँ पौधा विकसित होता है। तो सारे कर्म उसी के अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए आदि दिया, सेकादे परिकर्म। इसलिए बीज बोने से पहले खेत को क्या करते हैं, जोतते हैं। खेत जोतने से मिट्टी हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाए तो पौधे अच्छे होंगे, अच्छे होंगे तो फसल बढ़िया। तो सेकादि परिक्रम क्रियते तस्मिंश्च प्रध्वस्ते, और उसके प्रध्वस्त हो जाने पर, जो आपने सेकादि कर्म किया था, पानी लगाया था पिछले महीने और फल मिलेगा इस महीने, तो तस्मिंश्च प्रध्वस्ते, उस परिसेक आदि कर्म का ध्वंस हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, पृथ्वी धातु मिट्टी के जो रस है, अब धातु न संग्रहित, पृथ्वी का रस जल के साथ संग्रहित होकर अंतरण तेजसा, अंतरण का अर्थ अभ्यंतर, मिट्टी के अंदर जो गर्मी है, उस गर्मी से पच्यमान पकता है, रस द्रव्यम निर्वर्तयति, रस द्रव्य को उत्पन्न करता है। मिट्टी के अंदर गर्मी होती है, तब जाकर वह रस का उत्पन्न होता है, रस निर्माण होता है। मिट्टी ज़्यादा ठंडा ठंडा हो, इसलिए जहाँ बर्फ पड़ता है, बर्फ पड़ जाए तो पेड़ पौधे होंगे नहीं। पेड़ पौधे के लिए गर्मी चाहिए, मिट्टी के अंदर गर्मी हो, तो जब आप पानी डालते, गर्मी और जल दोनों मिलकर रस को उत्पन्न करते। मिट्टी, पानी और गर्मी तीनों मिल जाते हैं तो रस होता है। स द्रव्य भूत रस वृक्षानुगत पाक विशिष्ट मुह्य विशेषेण सन्निविषमान पर्णादि फलम निर्वर्तयति। स द्रव्य भूत, वो जो द्रव्य स्वरूप है, रस, पानी आपने सिंचाई कर दी, मिट्टी जी में यदि उर्वरता है, तो मिट्टी की उर्वरता, उसमें जो खाद है और पानी, दोनों मिलकर रस बन गया। वो रस वृक्ष अनुगत पाक विशिष्ट, वृक्ष के अनुगत, वृक्ष में रहने वाला, पाक विशिष्ट, विशिष्ट पका हुआ, मिह विशेषण, विशेष रचना, सन्निविषमान, पानी था आपने डाला नीचे और पानी ऊपर कैसे उठ जाता है, उसके नस नाड़ियाँ है ना, जिससे हमारे शरीर में नस नाड़ियाँ हैं, उसमें रस आदि का प्रवाह होता है, रक्त का, रस का प्रवाह होता है। ऐसे पेड़ में भी शिरा प्रशिराएँ हैं, पत्ते को भी आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे शिरा प्रशिरा मिलेंगे आपको अलग अलग, तो उन्हीं में से ये रस चलता है। अनेक पेड़ को आप देखोगे, थोड़ा सा काट दोगे तो क्या निकलता है, पानी टपकता है, दूध टपकता है उसमें, तो दूध जाने की रास्ता है वह। तो ऐसी व्यवस्था बनी है। तो पाक विशिष्ट व्यूह विशेषण, रचना विशेष से सन्निविषमान बनाया हुआ पर्णादि फलम निर्वर्तयति। तो जो आपने पानी डाला, खाद डाला, उससे क्या बनता है, पत्ते, और क्या बनता है, पत्ते, डालियाँ, फिर कलियाँ बनती है, फिर फूल बनते हैं, फिर फल लगते हैं। तो सारे लगते हैं, बेकार नहीं गया। आपने पानी डाला था वृक्ष के मूल में, वो पानी डालना बेकार नहीं है, पानी डालना ही धीरे धीरे रस बनता है, रस बनकर वो सिरा प्रसिरा है उसके अंदर, उसमें ऊपर को जाता है, फिर पत्ते को उत्पन्न कर देता है। तो चाहे जमीन का रस हो, खेती करके जो जुताई की थी आपने, जुताई उसमें, और पानी डाला, और भी जो कर्म किया, वो सब कर्म, कोई कर्म बेकार नहीं गया, सब पत्ते से लेकर फल तक को निर्वर्तयते उत्पादयते, उत्पन्न करते। एवं परिसेकादि च कर्म, परिसेकादि कर्म च अर्थवत, ऐसे परिसेकादि जो कर्म है वो अर्थवत होते हैं। अर्थवत क्या होता है हनुमान जी, अर्थवत
सार्थक हो जाता। जो आपने सिंचाई की सार्थक हो गया। कैसे सार्थक हो गया? फल प्राप्त होगा। फल मिल गया। फल मिल गया तो सार्थक हो गया, बेकार नहीं गया। न च विनष्टात् फल निष्पत्ति। पानी जो आपने सिंचाई की थी, बीज बोया था, वो विनष्ट नहीं हुआ है। क्या हुआ? रस बनकर धीरे 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 पत्ते और फल बन गए। कोई भी कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता है, याद रखना। कर्म किया तो फल मिलेगा, निष्फल कोई कर्म नहीं होता है। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? नहीं। आगे देखो, न च विनष्ट, विनष्ट से फल की निष्पत्ति नहीं हुई है, अपितु संस्कार बनो। कहते तथा प्रवृत्तिया संस्कार धर्म अधर्म लक्षण जन्यते। ऐसे जो भी प्रवृत्ति करते हैं, प्रवृत्ति मतलब कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म से संस्कार। और संस्कार कैसे होता है? धर्म अधर्म लक्षण, धर्म अधर्म लक्षण वाला संस्कार बनता है। कोई भी कर्म करेंगे या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। पाप पुण्य होकर क्या बन जाता है? संस्कार। संस्कार दो प्रकार है, एक फल देने वाला संस्कार, एक वासना रूप संस्कार। तो फल देने वाला जो संस्कार है वो धर्म होता है। इतना पुण्य किया, इतना पाप किया। एक व्यक्ति को आपने बड़ा उपकार भी किया और उसको कुछ अपकार भी कर दिया, तो आपका मिश्रित हो गया। तो ऐसे कर्म बनते, हर कर्म कुछ ना कुछ धर्म अधर्म को उत्पन्न करता है। या तो धर्म या तो अधर्म या तो मिश्रित बनेगा। वासना संस्कार और धर्माधर्म रूपी संस्कार। वासना रूपी संस्कार जो मन में छाप पड़ता है, वो आगे आपको प्रवृत्त करेगा, ऐसे करो, धक्का मारेगा। हाँ, मृत्यु का जो कारण बनता है वो संस्कार बनेगा। और दूसरा धर्माधर्म फल भोगेगा, आपको जन्म देगा, आयु देगा, भोग देगा। दो प्रकार के संस्कार है। वो जो धर्माधर्म संस्कार होगा वही कर्म से बना होगा वो संस्कार। दोनों कर्म से बनते हैं। चोरी करेंगे तो चोरी करने की इच्छा भी होगी जी। और चोरी करने का दंड भी बनेगा। एक ही कर्म से दो संस्कार बने। डबल, इसलिए सावधान हो जाओ। मतलब धर्म वाले जो होते हैं वो फल देने वाले फल में होते हैं और जो और वासना रूप जो होते हैं वो आपको धक्का मारेंगे आगे, दोबारा करो ऐसे। ऐसे कई लोगों का होता है, दान दिए बिना रह नहीं सकते, यज्ञ किए बिना रह नहीं सकते। तो पुण्य कर्म में होते हैं, पाप में कवन नहीं है। पुण्य करो पाप करो, जैसे करोगे वैसे संस्कार बनेंगे। वही वासना में नहीं है। वो वासना स जाता निमित्तांतर अनुग्रहता कालांतरे फलम निष्पादयते। स जाता संस्कार, वो जो संस्कार पैदा हुआ, संस्कार मतलब धर्माधर्म लक्षण वाला जो संस्कार है, पाप पुण्य जब बन गया, निमित्तांतर अनुग्रहता, दूसरे निमित्त से अनुग्रहित होकर, स्वीकृत होकर, सहयोग प्राप्त करके कालांतर में फल को उत्पन्न करते हैं। जो भी कर्म करते हैं उससे क्या बनेगा? संस्कार, अर्थात अदृष्ट भाग्य बन जाएगा। और भाग्य फिर संचित होकर रहेगा, समय आने पर फल देगा। आपको होगा कि देखो हमने गेहूं का बीज बोया था, 100 दिन में तो फसल काट दी। नारियल का बीज 100 दिन हो गया, मिला ही नहीं, 200 दिन हो गए मिलाने। 100-200 दिन में नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? कई हजार दिन के बाद मिलेगा, कई वर्षों के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो कौन से कर्म का फल कितने देर बाद मिलेगा वो नियम नहीं है। वही कर्म आप करेंगे तो अलग समय मिलेगा, वही कर्म हम करेंगे अलग समय मिलेगा। हमारे पुराने बहुत सारे अच्छे कर्म हैं, तो हमें एक बुरा कर्म कर दे तो भी लोग कुछ कहेंगे नहीं।
लेकिन एक व्यक्ति 10 बार बुरा कर चुका है, अब 11वां बार करते ही तुरंत उसके ऊपर रिएक्शन होगा। और एक व्यक्ति पहली बार कर रहा है तो उसको तो सहन कर लेंगे लोग। और लोग इसको समझते नहीं। ब्रह्मचारी भी ऐसे होते हैं गुरुकुल में, कह देते हैं देखो स्वामी जी तो पक्षपात करते हैं, वही गलती इसने किया इसको तो दंड दे दिया, और उसने किया उसको छोड़ दिया। भाई वो व्यक्ति 10 गलती करता है दिन में, और ये व्यक्ति एक गलती किया और आज ही किया, तो दोनों को बराबर थोड़े होता है। ये तो ठीक नहीं है। उनके दृष्टि में तो यही है कि गलती समान है तो दंड भी समान होना चाहिए। ठीक है, जो नहीं समझते नहीं समझते। निमित्तांतर से क्या ले रहे हैं? दूसरा निमित्त ये जैसे हमारा माता पिता हो गए, 5 महाभूत हो गए, इससे शरीर आदि बनेगा ना, तो वो सब निमित्त बनेंगे आगे। ईश्वर भी निमित्त है फल देने में, सारे निमित्त बनेंगे। अनुग्रह मतलब हाँ, अनुग्रह मतलब अनुग्रह कृपा, दूसरे के सहयोग से, दूसरे के कृपा से होगा। केवल आपने कर्म कर दिया इतने में फल नहीं मिल सकता। कभी कभी मजदूर काम करते, ठेकेदार पैसा नहीं देता, कहते पैसा है ही नहीं मेरे पास, कहाँ से दूं? कहता है इस महीने में तो है नहीं, अगले महीने दे दूंगा। तो उसकी कृपा हो तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, खा जाता है। मजदूरों का भी बहुत लोग शोषण करते, पहले तो बहुत होता था, आजकल तो फिर भी लोग पढ़े लिखे हो गए, जागरूक हो गए, सोशल मीडिया हो गई, तो प्राय मिल जाता। नहीं तो पहले तो बहुत लोग शोषण करते थे। यहाँ साहस से मतलब वो अदृष्ट है। हाँ भाई, सह संस्कार, जो स जाता संस्कार, उत्पन्न हुआ संस्कार। कर्म आपने किया तो कर्म नष्ट नहीं हो गया। कर्म किसको पैदा कर दिया? पुण्य, पुण्य पाप, पुण्य पाप रूपी संस्कार को पैदा कर दिया, धर्माधर्म को पैदा कर दिया। नष्ट भले हो गए, पाप पुण्य को पैदा कर दिया। पाप पुण्य फिर आपको फल देंगे, अभी आपके खाते में जमा हो गए। किसी किसी अपराधी को पकड़ते हैं पुलिस, कहते हैं इसके नाम से 15 केस है, इसके नाम से 20 है, इसके नाम से 10 है। पहले के सारे क्या है? पुलिस के रिकॉर्ड में लिखा है। ऐसे नहीं कि कर्म किया था फ्री हो गए, जो जो आपने किया सब रिकॉर्ड है। और पुलिस के रिकॉर्ड में नाम ही हो तो परमात्मा के रिकॉर्ड में तो सब कुछ है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाना, जो क्या आ गए, जो कोई जैसे करने का जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल देता है। जैसे कर्म करता है वैसे फल देता है। क्या साधु, क्या संत सन्यासी, क्या राजा, क्या रानी, दाता के दरबार में सबके कर्म कहानी। सन्यासी हो जाने से छूट नहीं है भाई, सन्यासी हो जाने से ज्यादा दंड मिलता है। एक गलती ब्रह्मचर्य करे उसको कम दंड मिलेगा, एक वही गलती गृहस्थ करे तो अधिक दंड होगा, वानप्रस्थी करे तो और अधिक, सन्यासी तो और अधिक। छोटा बच्चा करे, अब तो जन्म हुआ है बच्चा और माता पिता को लात मार देता है तो उसको थोड़ी पाप लगेगा? नहीं लगेगा पाप। लेकिन वही बड़ा हो गया और करें तो दंड मिलेगा। निर्दोष व्यक्ति को यदि कोई आप दंड देते हैं तो उसमें सब अंतर आ जाएगा। दोषी को दंड देने से नहीं, वो अधिकार के हिसाब से फिर हिसाब होगा। अधिकारी व्यक्ति दे कोई पाप नहीं लगेगा। निर्दोष व्यक्ति को यदि समान रूप से सब लोग मिलकर दंड दें तो सबको अलग अलग दोष लगेगा। उसने दोष किया, हमने थप्पड़ मार दिया तो उसमें भेद आ जाएगा, उसमें नहीं। उन्होंने कोई दोष नहीं किया, उसको यदि एक ब्रह्मचारी दंड देता है, गृहस्थ देता है, अथवा वानप्रस्थी देता है, सन्यासी देता है, सन्यासी को ज़्यादा जिम्मेदारी है और उसको वो किसी को डरा नहीं सकता, सबको अभय करता है। वो यदि अन्यायपूर्वक दंड दे तो ज़्यादा पाप,
न्यायपूर्वक तो कोई गलत करता है, गलत को गलत कहेगा, निर्भीक होकर कहेगा, उसका अधिकार है। वो ना कहे तो उसमें भी दोष है। सन्यासी होकर भी यदि गलत बात को विरोध ना करे तो उसको दोष लगेगा। कर्म फल का नियम बड़ा है, और उसको जो व्यक्ति समझ जाता है वो ठीक रास्ता पर आ जाएगा। और ऐसे नहीं होता, बार बार इसके ऊपर चिंतन मनन सोचना विचारना करना पड़ता है, तब जाकर बुराइयों से प्रवृत्ति हटती है। नहीं तो जानते हुए भी व्यक्ति गलत करता है, जानते हुए भी अच्छा नहीं कर पाता। उत्तम चेतत, ये सब बातें पीछे कह दिया गया था। पूर्वकृत फलानुबंध तदुत्पत्ति, पूर्व में किए हुए फल कर्म के फल से अनुबंध होने से तदुत्पत्ति, तदुत्पत्ति शरीर की उत्पत्ति ऐसे होती है। तो जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलेगा। अब कोई हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो वैसे शरीर मिलेगा आगे। कर्म किया तो फल भोगो, भयंकर दंड मिलेगा आगे। तदेदम प्रांग निष्पत्ति है निष्पद्यमानम, वहाँ यहाँ जो उत्पत्ति से पहले निष्पद्यमानम निष्पन्न होता है आप कह रहे हो, उसकी चर्चा पूर्व पक्षी अगले सूत्र में कर रहा है। 48वें सूत्र बोलिए, न असत न सत न सदसत सद असतो वैधर्म्यात्। सिद्धांत ने क्या कहा था कि कालांतर में फल मिलेगा। पूर्व पक्षी उसका खंडन कर रहा है, कहता जब फल आपको है तो मिलेगा, अभी है नहीं ना, तो है नहीं तो उसको क्या कहेंगे आप, असत। तो जो असत है तो असत से तो सत की उत्पत्ति होती नहीं है। जो कर्म का फल आगे मिलेगा उसको आप असत नहीं कह सकते। कर्म समाप्त हो गया। पूर्व पक्षी जो कह रहा था, आप कह रहे हो कि फल मिलेगा, फल मिलेगा मतलब फल की उत्पत्ति होगी। जिसकी उत्पत्ति होगी उसको, वो अभी तो है नहीं फल, तो अभाव, उसको अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। तो जो कर्म का फल आप कह रहे हो उत्पन्न होगा उसको असत नहीं कह सकते। एक बात हुई, जो फल की उत्पत्ति होगी, कर्म फल जो मिलेगा उसकी उत्पत्ति होगी, अभी तो है नहीं, तो उसको आप असत नहीं कह सकते। एक बात। दूसरी बात तो उसको सत भी नहीं कह सकते। यदि है तो उत्पत्ति क्या होगी, नहीं कह सकते। और वह सत असत दोनों ऐसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि सत और असत में क्या है, परस्पर विरोध है। तो सत भी है असत भी है ऐसे नहीं कह सकते। तो इसलिए फल की उत्पत्ति नहीं। असत मानेंगे तो क्या, अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। अभी कर्म का फल उत्पन्न नहीं हुआ, कर्म का फल नहीं है। जब नहीं है तो अभाव से उत्पन्न दोनों होता नहीं कुछ भी, तो उसको असत नहीं कह सकते। और असत नहीं कहेंगे यदि असत का विपरीत क्या होता है, यदि सत कहोगे फिर उत्पत्ति क्या होगी, उत्पत्ति भी नहीं कह सकते, सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। चलो असत नहीं है सत नहीं है तो बीच का कह दे, असत और सत, कहते ये भी नहीं हो सकता क्योंकि असत सत परस्पर विपरीत है। पूर्व पक्षी ऐसे कह रहा है फल के संबंध में। महर्षि देखिए, प्रांग निष्पत्ति है निष्पत्ति धर्म कम न असत उपादान नियमात। निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति, प्रांग निष्पत्ति उत्पत्ति से पहले पहले, निष्पत्ति धर्म कम निष्पत्ति स्वभाव वाला, अर्थात जो उत्पन्न होगा उसको न असत असत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, उपादान नियमात। अभी मान लीजिए रोटी बनेगी, तो रोटी बनेंगे तो रोटी क्या अभाव से बनेंगे क्या, हवा से तो रोटी बनेंगे नहीं। रोटी बनेंगी तो रोटी का पहला स्वरूप मानना पड़ेगा आपको। रोटी बनेगी तो किससे बनेगी, आटे से बनेगी रोटी, तो आटा को तो मानना पड़ेगा ना। यदि कर्म का फल अभी उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पन्न होगा,
तो अभाव से ऐसे नहीं कह सकते। ये अभाव क्यों है स्वामी जी? कर्म तो है ना, कर्म तो कारण है इसमें। और पक्के कह रहा है कर्म तो कारण है, कर्म से रोटी तो बनती है थोड़ी, रोटी तो आटे से बनेगी। हाँ। यदि कोई कहे कर्म के फल के रूप में आपको रोटी मिलेगी, हम्म। तो रोटी तो आटे से बनेगी ना, कर्म से थोड़ी बनेगी। ये कह रहा है फल को क्या ले रहे हैं वो? जो भी फल है, आपको जो भी फल मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा, वो अभी नहीं है। हाँ। अभी नहीं है मतलब नहीं को क्या कहते हैं? असत। तो असत से सत की उत्पत्ति होती नहीं है। असत से सत की उत्पत्ति, ये वाक्य समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? ये तो सरल बात है। जो असत का अर्थ अभाव, हाँ। अभाव से भाव की उत्पत्ति होती नहीं है। तो फल से किसी और की उत्पत्ति करना चाह रहा है क्या कोई पक्षी? फल की जो उत्पत्ति होगी, वो फल अभी नहीं है ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि यदि नहीं कहोगे तो अभाव से उत्पत्ति माननी पड़ेगी। वो फल मान रहा है कि अभी उत्पन्न है। वो सारे पक्षी में फल को ही खंडन करना चाहता है। क्यों खंडन करना चाहता है? उसका हेतु बता रहे। जो फल उत्पन्न होगा उसको अभी असत नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी उत्पन्न होता है किसी उपादान से उत्पन्न होता है। जो फल आपको मिलेगा उसका उपादान तो अभी है नहीं, तो असत नहीं कह सकते। उसी को आगे व्याख्या करें, कस्यचित उत्पत्ति उत्पत्ति किंचित उपादेय न सर्वम सर्वस्य इति असद्भावे नियमः नोपपद्यते। कस्यचित उत्पत्ति, किसी की उत्पत्ति के लिए, किंचित उपादेय, कोई चीज उपादेय होता है, न सर्वम सर्वस्य, हर चीज को हर चीज से बना नहीं सकते। रोटी बनाना है तो आटा चाहिए आपको, रोटी के लिए आप चावल से रोटी नहीं बना सकते। रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा चाहिए, गेहूं चाहिए, आटा चाहिए, चावल से नहीं बना सकते। तो फल की जो उत्पत्ति होगी, फल की उत्पत्ति चाहे किससे नहीं कर सकते, उसका एक नियम है। फल की उत्पत्ति होगी तो उसी के उपादान से होगा। यदि उसके उपादान है तो उसकी उत्पत्ति नहीं कह सकते, और यदि नहीं है तो अभाव से भाव की उत्पत्ति का दोष आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो आगे देखते हैं। सर्वस्य इति असत भावे नियम नोपबद्धते। सारे वस्तु कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु को उत्पन्न नहीं करता। असत भावे नियम नोपबद्धते। असत भावे, जो फल की उत्पत्ति आप कह रहे हो कि फल की उत्पत्ति होगी, कर्म का फल मिलेगा, वो फल असत भाव है। असत कहने पर नियम बनेगा ही नहीं। यदि फल अभी नहीं है तो अभाव से फल की उत्पत्ति तो होती नहीं है, तो इसलिए उसको असत नहीं कह सकते हैं। एक बात हुई। दूसरी बात कहता है न सत, उसको सत भी आप नहीं कह सकते हैं। क्यों? प्राग उत्पत्ति है विद्यमान से उत्पत्तिर अनुपन्न इति। तो जो कर्म का फल उत्पन्न होगा उसको आप अभी कर्म का फल है ये भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? समझ रहा है? जो फल की प्राप्ति होगी वो फल अभी नहीं है ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अभी नहीं है। यदि नहीं है तो अभाव से तो किसी की उत्पत्ति होती नहीं। इतनी बात को केवल पकड़ो। जो कर्म फल मिलेगा वो कर्म फल अभी नहीं है, तो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती नहीं है। हाँ, भाव से भाव की उत्पत्ति। अभाव से भाव होता नहीं है, तो जो फल मिलेगा आगे वो फल अभी नहीं है ऐसे नहीं कह सकते। ये भाव क्या है सभी यहाँ पर? फल, जो कर्म फल मिलेगा, मान लो अगले जन्म में आपको दिव्य शरीर प्राप्त होगा, और दिव्य शरीर हो गया आपका कर्म का फल। तो दिव्य शरीर अभी है क्या? नहीं है, तो उसका अभाव है। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है क्या? अभाव की भाव से उत्पत्ति ऐसा कहना चाहिए। अभाव से उत्पत्ति समझिए उस अभाव से जैसे आटे से रोटी, अभाव से भाव, ये तो ठीक बात है। तो वो
दिव्य शरीर से भाव की उत्पत्ति ऐसा दिव्य शरीर तो फल है भाई, उसका कारण तो अभाव हो गया ना। वो अभाव हो गया, लेकिन उसकी उत्पत्ति होगी ना। जिसका अभी नहीं है तभी तो उत्पत्ति होगी। यदि पहले से है तो फिर उत्पन्न क्या? हाँ कर्म का फल मिलेगा, क्या मिलेगा? मान लो एक दिव्य शरीर मिलेगा, वो दिव्य शरीर तो अभी है नहीं, उसकी उत्पत्ति होगी। हाँ तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? कर्म से हो गई। कर्म तो वो वही कह रहा कि चाहे किसी से चाहे किसी को नहीं बता सकते। कर्म से रोटी नहीं बनती है, रोटी आटे से बनती है। वो घुमा रहा है। ठीक है, और तो जो दिव्य शरीर की उत्पत्ति होगी वो दिव्य शरीर अभी नहीं है, तो नहीं कहोगे तो अभाव हो गया। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति होती नहीं है, एक बात। यदि अभाव से नहीं होती कह दो अभी है, तो कहते यदि है न सत है नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले यदि विद्यमान है तो उत्पत्ति नहीं कह सकते। ये तो समझ में आ रहा है, यहाँ आ गया समझ। ये वाली बात तो सही है सब। तो पीछे बात में भी ऐसे ही आगे कहते, तीसरी बात कह रहा है सदा सत न, उसको सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सद असत हो वैधर्म्य, सत और असत में वैधर्म्य है। उसको कोई कह दे भाई उसका सत भी है असत भी है, उसका अस्तित्व तो है भी और नहीं भी, दोनों मान लो। तो कहते नहीं, ऐसे भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कहना सद इति अर्थ अभ्युज्य, सत का अर्थ होता है किसी पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार करना, और असत इति अर्थ प्रतिषेध। असत कहने से क्या होता है? किसी द्रव्य का उपस्थिति का नहीं मानना। तो सत और असत यह तो यह व्याघात वैधर्म्य, दोनों में विपरीत है। जो सत है वो असत नहीं हो सकता है, जो असत है वो सत नहीं हो सकता है। कल आपको अद्वैत वेदांत के ऊपर बताया था ना, उनको पूछते कि भाई अविद्या आकर ब्रह्म से जुड़ता है तो संसार की उत्पत्ति होती है। तो उनको पूछते भाई अविद्या पहले से थी या नहीं है? यदि वो कहेंगे अविद्या पहले से थी तो ब्रह्म भी था अविद्या भी थी, दो हो गए, तो अद्वैत कहाँ हुआ? और यदि वो कहेंगे पहले से नहीं थी तो अविद्या कहाँ से आई? तो अविद्या को सत कहेंगे तो भी अद्वैत नहीं होगा, ब्रह्म और अविद्या दो चीज हो गई। और यदि अविद्या को असत कहेंगे, असत है तो आया कहाँ? ब्रह्म से अविद्या की उत्पत्ति तो नहीं कह सकते, तो वो असत भी नहीं कह सकते, सत भी नहीं कह सकते। फिर उसके लिए वो एक शब्द प्रयोग करते हैं अनिर्वचनीय, ना सत है ना असत है। सिद्धांत कहता है ऐसा कोई चीज होती ही नहीं है जो सत भी हो और असत भी हो, है भी नहीं भी, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? दोनों में मेघात टकराव है, व्याधर्मी है। मेघातात अव्यतिरेक अनुभवती, जिसमें व्याघात है, अव्यतिरेक अभिन्नता, व्यतिरेक भिन्नता अभिन्नता, सत और असत ये दोनों एक ही चीज में अनुपपत्ति हो नहीं सकते। ऐसे पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया। क्या सार निकला पूर्व पक्षी का? जो कर्म फल आपको मिलेगा वो अभी नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते। जो कर्म फल मिलेगा वो अभी है, ऐसे भी नहीं कह सकते। और जो कर्म फल मिलेगा वो नहीं भी है भी है, ऐसे भी नहीं कह सकते। अर्थात कर्म फल की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्व पक्षी कह रहा, उत्तर देंगे उसका सिद्धांत। प्राग उत्पत्ति है उत्पत्ति धर्म कम असत यदि अद्धा। प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति धर्म कम, उत्पत्ति धर्म वाला असत होता है। यदि अद्धा, ये बात अद्धा, अद्धा का अर्थ अच्छा है, श्रेष्ठ मान्यता है। जो वस्तु उत्पन्न होगी वह वस्तु अभी नहीं है, अभाव अभी है नहीं, बाद में उत्पन्न होगा, यह सिद्धांत ठीक है।
उत्पत्तिवाद है ना इनका। उत्पत्तिवाद सिद्धांत का अर्थ होता है अभी नहीं है, बाद में उत्पन्न होगा। चाहे शरीर हो, चाहे संसार हो, चाहे कर्म का फल हो, कुछ भी हो, अभी नहीं है, बाद में उत्पन्न होगा। यह सिद्धांत ठीक है। प्रश्न उठा रहे अकस्मात, क्यों आप कह रहे हैं ये सिद्धांत ठीक है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। 49वां सूत्र बोलिए, उत्पाद व्यय दर्शनात्। हम कहते हैं उत्पाद का अर्थ होता है पैदा होना, और व्यय का अर्थ खर्च होना, नष्ट होना, समाप्त होना, हट जाना, जीर्ण शीर्ण हो जाना। देखा जाता है संसार में, दिखता ही है। कुछ चीज कुछ चीज बनती है, कुछ चीज बिगड़ती है। तो बनना बिगड़ना देखा जाता है। इसलिए बनने से पहले नहीं था और नष्ट होने के बाद नहीं रहेगा, बीच का काल रहता है। जन्म से पहले किसी के साथ कोई संबंध नहीं था, आज जिस व्यक्ति के साथ संबंध है, जन्म से पहले किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं था, और मृत्यु के बाद नहीं रहेगा। बीच में थोड़े से काल में व्यक्ति अपना ममत्व इतना गहरा बना लेता है, तो इसी में ही पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो ये उत्पत्तिवाद भी हमको विवेक वैराग्य के लिए सहायक है। उत्पत्ति से पहले नहीं था, नष्ट होने के बाद नहीं रहेगा, थोड़े काल के लिए है। थोड़े काल के लिए जिससे उसका उपयोग है उतना करो। इसमें ममत्व और उसमें मोह इतना कर दें कि हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरा है, तो फिर बंधन हो जाता है। बस नहीं था, नहीं रहेगा, थोड़े काल के लिए प्रयोग के लिए मिला, प्रयोग करो, लाभ उठा, इतना ही है। भाष्य ने क्या, यह पुनरुक्तम प्रागुत्पत्ति कार्यम न असत उपादान नियमक। 49वें सूत्र में भाष्य नहीं है, यह 50वें सूत्र की भूमिका है। यह पुनरुक्तम, जो ये आपने कहा कि प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले, कार्य द्रव्य को न असत, असत नहीं कह सकते, उपादान नियमात, उपादान के नियम होने से। आपके बात बता रहे, आप उसमें अटक गए थे ना, इसलिए दोबारा उस बात को बता रहे सिद्धांत। जो वस्तु उत्पन्न होगा, उत्पन्न होने से पहले उसका क्या है? अभाव है। तो उत्पन्न होने से पहले उसका अभाव नहीं कह सकते, ऐसे कौन कहा था? पूर्व पक्षी। और क्यों कहा था अभाव है, नहीं हो सकता? तो क्या बात है मालूम होता? जोड़ो भाई साथ में। नहीं जुड़ रहा था मेरी। क्यों नहीं जुड़ रहा? यदि आप कहोगे रोटी बनेगी, जी, तो रोटी का अभी क्या है? हाँ, अभाव है। जी, तो रोटी का यदि पूरा अभाव मानोगे, तो अभाव से तो रोटी बनती नहीं है। तो इसलिए रोटी का अभाव आप नहीं कह सकते, ये कह रहा पूर्व पक्षी। जी, रोटी अभी नहीं है, रोटी बनेगी, लेकिन जो रोटी बनेगी उस रोटी का अभी अभाव नहीं कह सकते, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा, सिद्धांत पक्ष नहीं है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभाव यदि अभी मानोगे, रोटी का अभाव, तो उस अभाव से तो रोटी बनेगी नहीं। इसमें क्या नहीं आ रहा समझ? अपना कुछ अटके हुए है कहीं पर, नहीं तो ऐसा समझने की कोई बात तो है नहीं इसमें। शब्दों का होता है थोड़ा, और पढ़ूंगा कुछ नहीं। 50वां सूत्र बोलिए, बुद्धि सिद्धम बुद्धि सिद्धम तो तो तन असत। सिद्धांत कह रहा है उत्पत्ति होने से पहले वो कार्य द्रव्य तो असत है, ये तो बुद्धि सिद्ध है। बुद्धि से पता चलता है, बुद्धि से ये बात सिद्ध है, स्पष्ट है कि जो वस्तु उत्पन्न होगा वो अभी नहीं है। कोई भी चीज उत्पत्ति से पहले अभाव की स्थिति में रहता है, ये तो सिद्ध बात है। इसके लिए कोई सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि से सिद्ध है। भाष्य देखिए,
हाँ हाँ, बुद्धि से सोचने से भी समझ में आता है। मान लीजिए कोई मकान बनाएगा, मकान बनाने से पहले दिमाग में कल्पना करता है कि मकान ऐसे बनाऊंगा, और मकान का अभाव बुद्धि से ज्ञान होता है ना, यहाँ मकान बनेगा, मकान कहाँ, मकान तो है नहीं, ये मकान का जो अभाव है ये बुद्धि से सिद्ध है, ये कह रहा। महर्षि देखिए, इदम अस्य उत्पत्ति समर्थम न सर्वम इति। तो इदम, यह वस्तु इस वस्तु की उत्पत्ति करने के लिए समर्थ है। न सर्वम, सारे को उत्पत्ति नहीं कर सकता। आटे से आप रोटी बना सकते हैं, आटे से आप भात नहीं बना सकते। तो आटा रोटी बनाने में समर्थ है। तो इदम, यह द्रव्य इसकी उत्पत्ति के लिए समर्थ होता है। न सर्वम, सबकी उत्पत्ति के लिए समर्थ नहीं होता है। प्राग इति, इस प्रकार से प्राग उत्पत्ति है नियत कारणम कार्यम मध्य सिद्धम। उत्पत्ति से पहले नियत कारण कार्य का विशेषण है। नियत कारण वाला जो कार्य है बुद्धि के द्वारा बुद्धिया सिद्धम, निश्चित कारण वाला कार्य बुद्धि से सिद्ध है। मकान बनाएंगे तो मकान कैसे बनता है? ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया, इनसे बनता है। तो इन्हीं कारणों से ही मकान बनेगा। ये जो कार्य है, मकान अभी नहीं है। ये सब चीज आपके सामने उपस्थित होने पर भी आपको क्या लगेगा? मकान का अभाव है। जब तक मकान नहीं बना, आपके सामने ईंटें भी रखी है, पत्थर भी है, सीमेंट भी है, सरिया भी है, सब कुछ है, होने पर भी इन सबको देखते हुए क्या लगेगा? मकान का अभाव है। तो जो अभाव है ये तो बुद्धि से सिद्ध है, ये कहना। मुन्ना सिद्धम, उत्पत्ति नियम दर्शनात्, उत्पत्ति का नियम देखा जाता है। क्या नियम है? निश्चित उपादान कारण से निश्चित कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। आटा निश्चित कारण है, आटे से रोटी बनेगी, आटे से भात नहीं बनेगा। ये निश्चित कारण से निश्चित कार्य की उत्पत्ति, ये नियम है। ये नियम हमको देखते को मिलता है। तस्मात् उपादान नियमस्य उपपत्तिः सा। तस्मात्, इसलिए उपादान नियमस्य, उपादान के नियम का उपपत्ति सिद्ध होती है। तस्मात् उपादान नियमस्य उपपत्ति ही, उपादान का जो नियम है, एक निश्चित कारण द्रव्य से निश्चित कार्य द्रव्य उत्पन्न होने का जो नियम है, इसकी सिद्धि हो जाती है। सती तो कार्य के होने पर प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति रेव नास्ति। यदि आप कहोगे कार्य पहले से विद्यमान है तो उत्पत्ति नहीं कह सकते। मकान बनने से पहले यदि ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया, इनके अंदर आप कहोगे यहाँ मकान है, तो मकान की उत्पत्ति क्या होगी? पहले से यदि है तो उसकी उत्पत्ति नहीं कह सकते। उत्पत्ति तब होती है जब पहले नहीं है। तो ये असत कार्यवाद ठीक है, इनका सिद्धांत ही यही है, उत्पत्तिवाद अथवा असत कार्यवाद। कार्य उत्पन्न होने से पहले असत, असत का मतलब कार्य के रूप में नहीं था, कारण नहीं था, ये नहीं कह रहे। असत कार्यवाद, असत कारणवाद नहीं है। कार्य असत, कारण तो था, कार्य नहीं था, बस। तो जो आपको कर्मफल मिलेगा वो कर्मफल फल के रूप में अभी नहीं है, कारण के रूप में तो है। सिद्धांत यही कह रहा है। और आगे 51वां सूत्र पूर्व पक्षी का है। सूत्र बोलिए, आश्रय व्यतिरेकाद वृक्ष फल उत्पत्तिवत् इति अहेतु हो। सिद्धांतिक को पूर्व पक्षी कह रहा है, आपने जो वृक्ष का उदाहरण दिया था वो ठीक नहीं है।
क्यों ठीक नहीं है? कह रहा आश्रय व्यतिरेकात् वृक्ष फलवत् वृक्ष फल उत्पत्तिवत्। वृक्ष के फल में क्या होता है? आश्रय एक ही है। आपने पानी दिया था कौन से पेड़ के नीचे? जिस पेड़ से फल मिलता है उसी पेड़ के मूल में ही आपने पानी दिया था तो आपको फल मिला। जिस वृक्ष के मूल में पानी दिया था उसी वृक्ष से फल मिलता है। लेकिन शरीर में जो कर्म फल है, कर्म किया इस शरीर में और फल मिलेगा अगला शरीर में, तो आश्रय बदल गया ना। तो इसलिए वृक्ष फल के समान जो उदाहरण दिया था ये ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है वृक्ष में तो उसी वृक्ष से आपको फल मिलता है जिसी वृक्ष में आपने कर्म किया, पानी दिया, खाद डाला और जो जुताई किया था सब उसी वृक्ष में किया था, उसी वृक्ष से फल मिला। लेकिन कर्म का फल तो ऐसे नहीं होता, वह तो आश्रय बदल जाता है। ये शरीर में कर्म किया, दूसरे शरीर में फल मिला, तो इसलिए यह तो आपका ठीक नहीं है। भाष्य मूलस्य कादि परिकर्म फलम च उभयम वृक्ष आश्रयम। मूल शेक आदि जो परिकर्म है, फलम च उभयम वृक्ष आश्रयम, मूल में पानी सिंचन करना, जल सिंचन करना, पेड़ के जड़ में पानी डालना, ये जो परिकर्म है, ये परिकर्म और फल जिससे फल मिलता है, उभयम, ये दोनों बातें वृक्ष आश्रम, एक ही वृक्ष के आश्रय पर है। कर्म चो यह शरीर, फलम च अमूत्र, कर्म तो आपने इस शरीर में किया, फल अमूत्र उस शरीर में, उस लोक में, परलोक में। इति आश्रय व्यतिरेका, आश्रय बदल गया, इसलिए अहेतु हो, ये बात ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है। सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा है। मावान सूत्र बोलिए, प्रीते है आत्माश्रयत्वात् अप्रतिषेध। सिद्धांत कह रहा जो कर्म का फल मिलेगा, सुख मिलेगा, प्रीति मिलेगी, वो प्रीति किसको प्राप्त होता है? शरीर को या आत्मा को? आत्मा को मिलता है। आत्मा तो वही आत्मा है जिस आत्मा ने पूर्व जन्म में कर्म किया था, उसी आत्मा को सुख मिल रहा है। आत्मा नहीं बदला है, तो आश्रय का भिन्नता नहीं है। जिस आश्रय में कर्म हुआ उसी आश्रय को फल मिल रहा है। आत्मा ने कर्म किया, आत्मा को ही फल मिल रहा है। सूत्रार्थ हो जाएगा, प्रीति अर्थात सुख की प्राप्ति, सुख प्रीति, सुख लाभ आत्मा के आश्रय होने से, आत्मा को ही प्राप्त होने से अप्रतिषेधा, आश्रय बदल जाना कहकर खंडन करना ठीक नहीं है। आश्रय बदला ही नहीं, जिस आत्मा ने कर्म किया था उसी आत्मा को फल मिल रहा। भाष्य देखिए, प्रीति ही आत्मा प्रत्यक्षत्वात् आत्मा आश्रय। प्रीति का अर्थ सुख, सुख के प्रति प्रीति होती है। ये जो प्रीति है ये आत्मा प्रत्यक्षत्वात्, आत्मा ही उसको प्रत्यक्ष करता है, शरीर को सुख दुख नहीं होता है। तो इसलिए आत्मा का प्रत्यक्ष होने से आत्मा आश्रय, आत्मा के आश्रय पर प्रीति गुण हुए। सुख दुख को कौन अनुभव करता है? आत्मा अनुभव करता है। सुख दुख को शरीर अनुभव नहीं करता है। तद आश्रयम एवं कर्म धर्म संजितम, तद आश्रयम एवं, उसी आत्मा के आश्रय पर ही कर्म जो है धर्म संजितम, धर्म नाम से नाम दिया गया है। जो उस कर्म को आपने किया उस कर्म को कह देते धर्म। धर्म का अर्थ यहाँ धर्म अधर्म दोनों, धर्म में है अधर्म में है। तो धर्म किसको कहते हैं? जो आत्मा ने किया। धर्म से आत्मा गुणत्वात्, और धर्म क्यों किया? आत्मा का गुण है। संस्कार अर्थात जो भाग्य, अदृष्ट, अदृष्ट किसका है? आत्मा का। और सुख भोग कौन रहा? आत्मा ही भोग रहा। जिसने कर्म किया उसी को फल मिला, कर्म भी उसने किया, फल भी वही भोगा। तो आश्रय बदला का
तस्मात् आश्रय व्यतिरेक अनुपपत्ति, इसलिए आश्रय का बदल गया कहना ये अनुपपत्ति असित है। आश्रय वही है, जो कर्म करता है वही फल भोगता है। तो मन में जो कोने में कहीं बैठा रहता है, चलो इस जन्म में कर लेते, अगला जन्म किसने देखा, वो बात खंडित हो जाती है। करने वाला भी आप है और भोगने वाला भी आप है, आपको ही फल प्राप्त होगा। अंतर इतना है, इस शरीर में किया दूसरे शरीर के द्वारा भोगेंगे। चाहे आप इसी शरीर से भोगे उस शरीर से भोगे, भोगने वाला तो आत्मा है, आपको ही नष्ट होगा, सुख दुख होगा। तो 53वें सूत्र पूर्व पक्षी का है। सूत्र बोलिए, न पुत्र पशु स्त्री परिच्छद हिरण्य अन्न आदि फल निर्देशात। पूर्व पक्षी सिद्धांत को कह रहा, आपने कहा प्रीति जो है कर्म का फल है, तो कहता प्रीति तो कोई कर्म का फल नहीं है। कर्म का फल क्या है? प्रीति कर्म का फल नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा, क्यों? कर्म का फल तो पुत्र है, कर्म का फल पशु है, कर्म का फल स्त्री है, कर्म का फल परिच्छद है, परिच्छद मतलब वस्त्र आदि। हिरण्य कर्म का फल सोना है, और कर्म का फल अन्न आदि भोग्य पदार्थ है। ऐसे इनको फल कहा गया। आपको कोई भी कर्म फल के प्रसंग में मिलेगा तो वहां पर क्या लिखा है? सती मिले तद विपाक, जाति मिलेगा, आयु मिलेगी, भोग मिलेगा। भोग क्या है? ये सब भोग ही तो है। पुत्र को भोग करता है पशु, पशु का अर्थ संपत्ति, संपत्ति को भोग करता है, स्त्री को भोग करता है स्त्री, पुरुष पुरुष स्त्री, परिच्छद स्वर्ग, सारे ये कर्म का फल, ये चीजों को बताई गई है। अन्य मतपंथ संप्रदाय में जो स्वर्ग है ऐसे ही वर्णन करते हैं, आपको वहाँ ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। योग दर्शन में भी है और सब ग्रंथों में है। तुम क्या कहीं भी ये नहीं कहते हैं कि आपको कर्म का फल सुख मिलेगा। कर्म के फल के रूप में आपको पुत्र मिलेगा, अच्छा पुत्र मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा धन संपत्ति मिलेगा, ऐसे सब बताया जाता है। कहते कर्म का फल तो ये है, आप कह रहे कर्म का फल सुख है। भाष्य देखिए, पुत्रादि फलम निर्देश्यते न प्रीति। ओम स्वामी जी, इस स्वामी द्वारिकादास शास्त्री वाले पुस्तक में इसमें जो आगे वाले पन्ना है वो 243 फिर चला गया है। आगे जो है सीधे 60वां सूत्र दे दिया है इसमें, और दो इसमें जो है 2 पेज के पास आपका ठीक है भाई? इसमें ही है। आपके में ही है, ठीक है ना पुस्तक? चलो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या आगे पीछे हो तो देख लीजिए ना, आगे पीछे। तो आगे देखिए, तो कहते हैं पुत्रादि फलम निर्देश्यते न प्रीति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं शास्त्र में हम जहाँ भी पढ़ते हैं सब जगह पुत्रादि फल का निर्देश मिलता है। कर्म करो आपको प्रीति होगी, प्रीति मिलेगी, सुख मिलेगा, ऐसे तो कोई वर्णन नहीं है। जैसे उदाहरण देता है, ग्राम कामो यजेत, यजेत यज्ञ करेंगे तो गांव का मुखिया बन जाएंगे। सुख मिलेगा नहीं बताया, क्या मिलेगा? गांव मिलेगा। पहले राजा लोग किसी के ऊपर खुश हो जाते थे, क्या देते थे? आपको ये गांव दे देंगे। उसका मतलब गांव के जितनी कमाई है, मतलब टैक्स जो आता था वो उस व्यक्ति को भोगेगा। ब्राह्मणों को ऐसे देते थे, और भी लोगों को ऐसे देते थे दान में। जमीन देते हैं। तो ये तो कर्म का फल मिल रहा है। पुत्र काम यज्ञ, तो जिसको पुत्र की कामना है वो यज्ञ करे। दशरथ जी ने यज्ञ किया, यज्ञ करके पुत्र को प्राप्त किया। सुख को या नहीं बताया, पुत्र को बताया। और भी शास्त्र में आता है, दंडना इंद्रिय काम जोया, दही से हवन करो यदि आप इंद्रियों को बलवान बनाना चाहते। तो दही क्या होती बताया, तो इंद्रियों की प्राप्ति का सुख कहाँ होता है। ऐसे बहुत सारे बताए।
चित्रया यजते पशु काम, चित्रा नामक एक यज्ञ है। चित्रा यज्ञ करेंगे तो आपको पशुओं की प्राप्ति होगी, पशु संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो संपत्ति में तो पशु होता है, तो स्त्री, पशु, पुत्र, ये सब संपत्ति है। ये सुख तो बताया नहीं। तत्र यदुक्तम प्रीति फलम इति तद अयुक्तम, जो आपने ये कहा था कि प्रीति कर्म का फल है, ये बात तो आपकी ठीक नहीं है। सिद्धांत का सूत्र है 54 में बोलिए, तत्संबंधात फल निष्पत्ति है तेषु फलवत उपचार। सिद्धांत कह रहा तत्संबंधात, उनके संबंध से। पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता है, किस लिए होता है? पुत्र से सुख मिलता है। पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होता है। बृहदारण्य उपनिषद में बताया न वारे पत्यु काम है पति प्रिय भवती, अब आत्मनस्तु काम है। आत्मा को यदि सुख मिलता है तब वो हमको प्रिय लगता है। और पत्नी रोज झगड़ा करे तो पति पिटाई करे, न पति न पत्नी प्रिय नहीं है। क्या चाहिए? सुख चाहिए। यदि पति सुख देता है तो पति प्रिय है, पत्नी सुख देती है तो पत्नी प्रिय है। धन से यदि सुख मिलता है तो धन प्रिय है, धन से यदि दुख मिलता है तो मान लो किसी के घर में बहुत सारा संपत्ति मिल गई और संपत्ति पकड़ा जाए तो जेल जाएगा, तो क्या कह देगा? ये मेरा नहीं है। जब धन अपने आप में प्रिय होता तो कह देता ना मेरा है, वो कहता ये मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है। क्यों कह देता है? क्योंकि उससे दुख मिलेगा। तो वास्तव में क्या चाहिए? सुख चाहिए, ना कि धन चाहिए। लेकिन आज लोग टारगेट किसको बनाते हैं? धन को टारगेट बनाते हैं, सुख को टारगेट नहीं बनाते। सुख कैसे मिलेगा? यदि प्रयत्न करें तो अध्यात्म की ओर आएंगे। धन मिलने के उपाय करेंगे तब तो धन तो मिलेगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। तो सिद्धांत कह रहा तत्संबंधात फल निष्पत्ति है, उन सब के संबंध से, पुत्र से, पशु से, स्त्री से, वस्त्र से, सोने से, भोजन आदि से फल की निष्पत्ति। फल निष्पत्ति मतलब सुख दुख की प्राप्ति होने से तेसु फलवत उपचार, उनको फल कह दिया गया है। वास्तविक फल क्या है? सुख और दुख है। योग दर्शन का सूत्र कौन बता सकता है? वास्तविक फल सुख दुख है। हाँ, परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, जो आपको जाति आयु भोग मिलेंगे, वास्तव में जाति आयु भोग सुख दुख नहीं, कर्म का फल नहीं है। जाति आयु भोग से क्या मिलेगा? सुख और दुख, लाभ और परिताप। कर्म का फल केवल यही है। क्या है? सुख और दुख, प्रसन्नता और विषन्नता, दुख। कहते पुत्र आदि भाष्य देखिए, इसलिए उनको फल भी कह दिया गया, क्योंकि जाति आयु भोग से हमको सुख दुख मिलता है, इसलिए उनको भी फल कह दिया गया। वास्तविक फल सुख दुख है। आयुर्वेद में वर्णन है, आयु तो है, लेकिन आयु में कहा हितायु होनी चाहिए और सुखायु होनी चाहिए। हितकारी आयु, सुखकारी आयु होना चाहिए। यदि वो आयु आपको अहितकारी है, दुखदायी है, वो आयु आयु ही नहीं है। हित हित अलग चीज है, सुख अलग चीज है। कोई आयु लंबी है, उस आयु से आप सुख को प्राप्त करते हो तो सुखकारी आयु हो गई। लेकिन जो आयु जीवन जीते हुए हम गलत मार्ग में जा रहे हैं, शरीर स्वस्थ है, आयु ठीक ठाक है, काम ठीक कर रहा है, गलत मार्ग में जा रहे हैं, वो आयु आपका अहित आयु हो गया। सुखदायी होते हुए भी अहितकारी हो गया। यह से वर्णन है। हितायु स्यात् सुखायु स्यात्। ऐसे आगे देखिए, पुत्रादि संबंधात फलम प्रीति लक्षणम उत्पद्यते। पुत्र आदि के संबंध से फल जो होता है उसको प्रीति लक्षण को उत्पन्न करता है। अर्थात पुत्र का एक नाम क्या है? नंदन। नंदन का अर्थ आनंदित करता है। आप लोग सुख से वंचित है।
बेटे का जो सुख है, बेटा हो तो सोचते ही व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। बेटा ऐसे कुछ देता नहीं है, ना देने पर भी मेरा बेटा, इतने मात्र से व्यक्ति को बड़ा खुश होता है, बड़ा आनंद आता है। तो पुत्र आदि के साथ संबंध होने से फल, प्रीति लक्षण वाला फल, प्रीति लक्षण फल का विशेषण है, सुख देने, सुख लक्षण वाला फल उत्पन्न होता है। यदि पुत्रादिषु, इसलिए पुत्र आदि में फलवत उपचारा, फल के समान व्यवहार कर दिया जाता है। वास्तविक फल तो सुख है, वास्तविक फल है दुख है, लेकिन पुत्र आदि से सुख दुख प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको फल कह दिया। यथा अन्य प्राण शब्द, जैसे अन्न में प्राण शब्द का प्रयोग हो जाता है। अन्नम में प्राण, उपनिषद में पढ़ेंगे, अन्नम में प्राणी नाम प्राण है, प्राण की उपासना करो, वो कहेंगे। क्यों? अन्न की उपासना करो, ना अन्नम निंदा, अन्न की निंदा नहीं करना चाहिए। क्यों निंदा ना करें? क्योंकि अन्न ही प्राणियों का प्राण है, वास्तव में प्राण का साधन है। अन्न खाएंगे तो प्राण चलेगा, काम करेगा। बोलने की शक्ति कहाँ से आती है? अन्न से। ये जो प्राण शक्ति से हम बोलते हैं, प्राण शक्ति अन्न से उत्पन्न होता है। तो अन्न को कह दिया प्राण, वास्तव में अन्न प्राण नहीं है, अन्न प्राण का साधन है। ऐसे बहुत जगह प्रयोग होता है। घृतम मई आयु हो, घी जो है आयु है, घी आयु का साधन है, घी खाएंगे तो आयु बढ़ेगी। ऐसे चलिए आज का पाठ ये रखते हैं। थोड़ा सा इसमें ये जो सुख प्राप्त होता है कह रहे हैं, तो ये सुख जो है कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। तो किसी को तो पुत्र में दुख दिखाई देता है, कहीं कहीं के छोटा पुत्र होकर भी वैराग्य होकर चले जाते हैं वो। तो वो जो वास्तविक कर्मों का फल जो, वो तो कल्पना मात्र से है ना, यहाँ पे जो सुख और दुख है, तो वो क्या किस प्रकार से देखेंगे उसको, जो फल कहेंगे? नहीं, कर्म का फल तो सुख दुख है, पुत्र माध्यम बनता है। किसी पुत्र से सुख भी मिलता है, किसी पुत्र से दुख भी मिलता है, दोनों हो सकते हैं। ये जो सुख और दुख मिल रहा है कह रहे हैं, हाँ। तो ये तो हमारे भीतर से ही हम पैदा कर रहे हैं ना वो सुख और एक दुख। एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। एक व्यक्ति की उंगली कट गई जी तो वो दुखी हो रहा है। एक व्यक्ति रोज रोज सोच कर, ज्यादा सोच सोच कर दुखी होता है, वो ज्यादा दुखी हो रहा है। और एक व्यक्ति उंगली कट गई, कोई बात नहीं, कट गई तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की चिकित्सा दोनों करते हैं, चिकित्सा करते हुए एक व्यक्ति बहुत अधिक दुखी हो रहा है। ये जो दुखी हो रहा है ये नया कर्म है, अपने अविद्या के कारण से जोड़ जोड़ कर दुखी होता है। और एक व्यक्ति अविद्या कम होने के कारण से कम दुखी होता है। इसलिए तो अविद्या को हटाने के लिए कहा जाता है। बहुत भयंकर है, आपके सुख दुख को बढ़ा देगा। एक व्यक्ति भोग करता है, उसमें सुख नहीं लेता है तो उसका संस्कार नहीं बनता है। और एक व्यक्ति भोग करता है, उसमें इतना तन्मय हो जाता है, उसी को ही पाने के लिए व्याकुल हो जाता है, किसी की हत्या भी कर देता। खाता तो दूसरा व्यक्ति है, लेकिन वो हत्या का सोच ही नहीं सकता, लेकिन दूसरा व्यक्ति हत्या करके भी सुख लेना चाहता। तो अपने संस्कार भी उसमें काम करते हैं ना, इसलिए तो डबल मार पड़ता है। कर्म करने से संस्कार भी बनते हैं और फल भी मिलता है, दोनों होते हैं। और संस्कार से नए नए फिर पैदा होते हैं। बहुत विस्तार है, कई गुना होकर, जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है इसमें। इसमें हम कह सकते हैं कि जो अविद्या और विद्या रूपी चीजें वही फल के माध्यम से आ रहा है। वह होता है, लेकिन उंगली कट जाए जो जितना दुख है वो तो सबको होगा ही, यहाँ इससे कोई बच नहीं सकता। जितना उतना तो मिलेगा, एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक। चलिए। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो